नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्त चरितांक में। आज हम फिर से एक नया लेख लेकर आए हैं जिसका नाम है कृपानुभूति। आइए शुरू करते हैं। मेरी एवं मेरे परिवार की भगवान शंकर में पूरी आस्था एवं निष्ठा है। मेरे दिन की शुरुआत शिव को जलाभिषेक से होती है। मेरा यह मानना है कि ईश्वरीय सत्ता में जिसे पूर्ण विश्वास हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसी भाव बोध की एक घटना जो मेरे साथ घटी वह इस प्रकार है। मैं 25 जनवरी 2001 को पंजाब नेशनल बैंक की गांधीधाम शाखा से वरिष्ठ प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। सदैव की भांति हम पति पत्नी अगले दिन 26 जनवरी को शिव दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए मंदिर गए। भगवान शंकर को अभी जलाभिषेक शुरू ही किया था कि पृथ्वी में कंपन होने लगा एवं गड़गड़ाहट की तेज आवाज के साथ मंदिर हिलने लगा। मंदिर परिसर में ही एक तरफ भगवती अम्बा का मंदिर, दूसरी तरफ राम दरबार एवं तीसरी तरफ शिव परिवार विराजित था। मैंने धर्मपत्नी को बाहर लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा, परंतु भूकंप की तीव्रता की वजह से हाथ छूट गया। भूकंप ने विकराल रूप ले लिया था। मैं यह सोचते ही कि पत्नी मेरे पीछे पीछे आ रही है, तेज दौड़कर मंदिर से बाहर निकला। आश्चर्य, मेरे बाहर निकलते ही मंदिर का प्रमुख गुंबद, जिसके नीचे मैं अभी अभी खड़ा था, जमीन पर आ गिरा। पूरा मंदिर खंडहर में बदल चुका था। मंदिर से बाहर निकलने के सारे रास्ते उस मलबे ने बंद कर दिए थे। उस समय मंदिर में हम दो ही थे। मंदिर के बाहर चारों तरफ हाहाकार और बचाव बचाव का करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था। अनेक बहुमंजिली इमारतें मेरी आंखों के सामने धूल धूसरित होती दिखाई दे रही थीं। एक ही पल में हंसी चित्कारों में बदल चुकी थी। यमराज रूपी उस प्रलयकारी भूकंप ने कुछ ही क्षणों में हजारों जानें ले ली थीं। विनाश के बाद ही उस प्रलयकारी भूकंप रूपी दानव को भूख शांत हुई थी। मंदिर का मलबा मेरे सामने पड़ा था। मेरी चिंता बढ़ गई कि पत्नी का क्या हुआ। मैं मन ही मन ईश्वरी सत्ता को याद कर रहा था। ओम नमः शिवाय का जप अनवरत चल रहा था। आंखों में आंसू थे। बार बार आवाजें लगाने पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मेरा जप अनवरत चल रहा था। उसी समय हर्ष और आश्चर्य मिश्रित घटना घटी। करीब 15 मिनट के अंतराल के बाद पत्नी को मंदिर के पिछवाड़े से आते देखा। आंखों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके चेहरे पर भय और विषाद की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। आंखें आंसुओं से अपलावित थीं। कुछ शांत होने के बाद उसने बताया कि मेरा हाथ छूटने के बाद वह शिवलिंग का सहारा लेकर बैठ गई और प्राण रक्षा हेतु भगवान शंकर से आर्तनाद करने लगी। पूरा मंदिर, जो एक विशाल चबूतरे पर 8 से 10 फुट की ऊंचाई पर स्थित था, मलबा बन चुका था। भगवान आशुतोष की कृपा से शिव परिवार का मंदिर इस तरह टूटा कि पत्नी की देह पर एक खरोंच तक नहीं आई एवं 8 से 10 फुट नीचे कूदकर उसने अपनी जान बचाई। ईश्वरीय अनुकंपा देखिए कि अगर मैं बाहर निकलने में कुछ क्षणों की भी देरी करता तो उस विशाल गुंबद की चपेट में आकर मृत्यु के वश कर चुका होता, और यदि मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आती तो गुंबद की चपेट में आकर उसकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान शंकर को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इस प्रलयकारी भूकंप से हम दोनों की जीवन रक्षा की। भगवान शंकर के समान भला कौन कृपालु हो सकता है। इस घटना से मेरे निम्नलिखित मत को अधिक पुष्टि मिलती है। जरत सकल सुरवृंद विषयम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। इसी के साथ आज ये लेख समाप्त होता है। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए लेख के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई सच घटना के साथ। और हमारे चैनल को
लगातार देखने के लिए और नए वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और आप अगर कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।